हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक पेपर इन 3 इजी स्टेप। डिस्कशन सबसे मुश्किल स्टेप है हमारे बिगनर के लिए, हमारे स्टूडेंटों के लिए जो डिस्कशन अपने नए पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं या साइंटिफिक राइटिंग की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं। उनके लिए सबसे मुश्किल जो स्टेप है वो हमारा डिस्कशन सेक्शन होता है। हम यहाँ स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे कि वो अपने डिस्कशन सेक्शन को कैसे इजी और इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि उनके पेपर अच्छे रैंक जनरल में पब्लिश हो सके। तो ये 3 स्टेप्स में हम डिस्कस करें। स्टेप 1 में ये क्या होता है कि आपने अपनी फाइंडिंग शेयर करनी होती है, फाइंडिंग को समराइज करना होता है। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है, उसके रीजंस आपने बतानी होती है कि जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं इसके पीछे पीछे आपके पास क्या रीजंस हो सकती हैं कि ये फाइंडिंग क्यों आई आपके पास। और स्टेप 3 में आपने बताना होता है जो इन सारी फाइंडिंग्स को अपने लिटरेचर के साथ मैच करना होता है। तो हम ये तीनों चीज़ें स्टेप 1 में आपने अपनी रीज़न बतानी है, फाइंडिंग्स बतानी है, स्टेप 2 में उनकी रीजंस बतानी है और स्टेप 3 में आपने इन अपनी फाइंडिंग को मैच करना है एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ। तो जब आप फाइंडिंग्स बताने लगे तो आपने अपनी समराइज करना है फाइंडिंग को। या हम अभी मिसाल के तौर पे मिसाल देकर भी इसको समझेंगे कि किस तरह हम अपनी फाइंडिंग बतानी है, लेकिन आपने एक कोशिश करनी है कि इसमें अपने रिजल्ट्स और रिजल्ट्स नहीं प्रेजेंट करने, ना नंबर्स की सूरत में ना परसेंटेज की सूरत में। तो आपने फाइंडिंग कैसे बतानी है, समराइज करना है आपने उनको, और आपने अपने रिजल्ट को नंबर्स या परसेंटेज की सूरत में आपने यहाँ रिपीट नहीं करना डिस्कशन सेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी आप रिजल्ट सेक्शन में बता चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने उसकी रीज़न तलाश करनी है कि ये आपके क्यों आए। आपके पास ये मिसाल के तौर हम कहते हैं कि प्लांट हाइट बढ़ी है, यील्ड बढ़ी है, तो यील्ड के पीछे क्या हो सकता है, आपके पास प्लांट हाइट बढ़ी हो या नंबर ऑफ स्पाइकलेट बढ़े हो वीट के अंदर, या उसकी डाटे के अंदर आपने रीज़न तलाश करनी है। अपने डाटे के किसी आप यील्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखेंगे यील्ड के साथ दूसरे पैरामीटर्स के रिजल्ट्स क्या रहा है, शायद उस वजह से यील्ड इंक्रीज हुई। दूसरा, आप यहाँ पे क्लेम भी प्रोसेस कर सकते हैं, आपने मेजर नहीं किए लेकिन आप लिटरेचर से देख सकते हैं कि इनके बैकग्राउंड में कोई ऐसी रीजंस हो सकती है जो दूसरे लोगों ने बताई हो कि यील्ड पॉसिबल होने की क्या क्या रीज़न हो सकती है, या ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है। इसके बाद आपने बताना है कि ये जो फाइंडिंग्स आपकी आई है उनकी रीज़न भी आपने फाइंडिंग्स भी बता दी, रीजंस भी बता दिए। अब आपने इसको बताना कि ये जो आपकी फाइंडिंग्स हैं ये लिटरेचर के साथ मिल रही हैं या नहीं मिल रही, या कंट्राडिक्ट कर रही हैं। लिटरेचर कुछ कह रहा है, आपकी फाइंडिंग कुछ और है, तो वो आपने बतानी होती है। तो हम थोड़ा सा मिसाल के ज़रिए इन चीज़ों को, एग्जाम्पल को समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैसे समराइज करना है अपने फाइंडिंग्स को। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक मैटर पूल वाज more for undrained than drained plot for all about 20 to 30 centimeter. Furthermore, the organic pool decrease with an increase in soil depth. तो आप ये देखें कि इस पार्ट के अंदर कोई भी डाटा नहीं प्रेजेंट किया गया, कोई भी नंबर नहीं बताया गया, आपके पास कोई भी परसेंटेज नहीं बताया गया, जस्ट उनका ट्रेंड बताया गया है कि क्या ट्रेंड रहा है डाटे का, किस तरह उस समराइज किया गया फाइंडिंग को। अब नंबर 2 में देखें, जब हम रीज़न इसकी देंगे बाय रिड्यूसिंग सॉयल मिक्सिंग एंड सॉयल डिस्टर्बिंग के, हमने सॉयल मिक्सिंग कम की, हमने सॉयल डिस्टर्बेंस कम की, तो ये हो सकता है कि नो टिलेज इंक्रीजेस ऑर्गेनिक एक्युमुलेशन। तो इसमें ये हो सकता है हमने मिक्सिंग नहीं की और डिस्टर्बेंस सॉयल में नहीं की, तो उस वजह से हो सकता है कि नो टिलेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो गया हो। तो इसके बाद हमने अब इसको लिटरेचर के साथ मैच करना है कि वेस्टर्न पोस्ट 2002 also reported an increase in organic pool with a conversion of conventional tillage to a non tillage। अब ये देखें, वेस्ट और पोस्ट ने भी सेम इसी तरह रिजल्ट किया है जब आप तब्दील करते हैं कन्वेंशनल टिलेज को नॉन टिलेज में। तो ये एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए। हमने अपने रिजल्ट की फाइंडिंग को समराइज किया, उसके बाद हमने उसके रीजंस दूसरे स्टेप के अंदर बताई, और तीसरे स्टेप के अंदर हमने इसको लिटरेचर के साथ मैच किया। तो ये आप इस तरह डिस्कशन 3 हिस्सों में आप किसी भी पैरामीटर को, कोई भी रिजल्ट अपने डिस्कशन में डिस्कस कर रहे हैं तो ये इन 3 स्टेप्स में आप करेंगे। आप फाइंडिंग देंगे, फिर उसके रीज़न देंगे, फिर उसको लिटरेचर के साथ मैच करेंगे। जब इस तरह आप अपने डिस्कशन लिखेंगे, आप इस तरह अपने स्ट्रक्चर करेंगे डिस्कशन, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे हाई रैंक जर्नल में एक्सेप्ट होने के काबिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह साइंटिफिक राइटिंग में मज़ीद वीडियो देखने के लिए थैंक यू।